गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज एक प्रश्न आया है 2000 एमपी बोर्ड 2025-26 के अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में पूछा गया था टिप्पणी के रूप में कि नियतिवाद और भौतिकवाद क्या है। ये प्रश्न कई सॉल्यूशंस में भी देखने को मिलता है। जैसे कि प्रश्न कि मूल जो प्रश्न वो यही है कि नियतिवाद और भौतिकवाद की विचारधारा क्या है, लेकिन इसमें काफ़ी प्रश्न समाहित किए गए हैं जो कि एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि क्या उपनिषदों में दार्शनिकों के विचार नियतिवाद और भौतिकवादियों से भिन्न थे? यदि थे तो अपने जवाब के पक्ष में इनमें एक तर्क देना था। ये प्रश्न पूछा गया था। अब आप इस प्रश्न को देखिए या समझने का प्रयास कीजिए तो ये प्रश्न काफ़ी मॉडरेट है, काफ़ी वैचारिक प्रश्न है और वैचारिक तरीके से इसको पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक शब्द आता है उपनिषद और एक शब्द आता है दार्शनिक। दर्शन के ज्ञाता दार्शनिक कहलाते हैं और दर्शन को अन्य भाषा में या अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी कहा जाता है। दार्शनिक या दर्शन या फिलॉसफी की परिभाषा एक आध्यात्म और चेतन और अचेतन जगत से संबंधित होती है, जो किसी तथ्य की वास्तविकता का आकलन करती है या अपने एक दृष्टिकोण उस पर प्रदर्शित करती है। उसे दार्शनिक या दर्शन कहते हैं। तत्कालीन भारत में जब भारत में बौद्ध धर्म या महाजनपद काल के बाद जब भारत में नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ तो वेद के उपरांत उपनिषद दर्शन भारत में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिनकी संख्या 108 है। नियतिवाद और भौतिकवाद की विचारधारा भारत में, जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे कि मक्खली गोसाल नियतिवाद और भौतिकवाद की विचारधारा चारवाक दर्शन लेकर आया था। मक्खली गोसाल नियतिवाद यानी भाग्य सब सुनिश्चित है, इस विचारधारा को लेकर चलते हैं और चारवाक सुखवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो ये कहते हैं कि स्वर्ग नरक पुण्य पाप परमात्मा आत्मा जैसी कोई भी संकल्पना इस सृष्टि में नहीं है। तो ऐसी विचारधारा जो नियतिवाद और भौतिकवाद का समर्थन करती है वो अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, नास्तिक दर्शन का प्रतिपादक होती है। दूसरी तरफ उपनिषद दर्शन जो आते हैं, उपनिषद दर्शन आते हैं वो वेदांग या वेदों से आते हैं, इनकी संख्या 108 है। मुख्यतः 11 उपनिषद प्रसिद्ध माने जाते हैं। उन 11 उपनिषदों में आत्मा परमात्मा की संकल्पना देखी जाती है और इसी उपनिषद दर्शन को आगे लेकर शंकराचार्य और शंकराचार्य के बाद नवीन सिद्धांत रामानंद और अन्य संप्रदाय इसको फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार के डीप प्रश्नों को हम आपके सामने रखते जाएंगे बगैर किसी अतिरिक्त चमक धमक के। साधारण प्रश्न को हम इसी प्रकार से आप लोगों के सामने लाएंगे और एक शॉर्ट्स के रूप में से आप लोग देखिए और अपना ज्ञानार्जन लीजिएगा। धन्यवाद।